पीरियड के 20वें दिन के बाद आपको ये 10 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये 10 गलतियां बिल्कुल रोक दोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। कौन कौन सी गलतियां हैं, चलिए आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आप चाहते हो तो इन 10 गलतियों में से एक भी गलतियां आपको नहीं करने हैं। नहीं का मतलब नहीं होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको प्रेगनेंसी के सारे लक्षण अपीयर होने लगते हैं, प्रेगनेंसी भी उनको हो जा रही है, लेकिन उनका जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होना है वो इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है। और जब उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है तो कोई भी नुस्खा, कोई भी डाइट, कुछ भी काम नहीं आएगा। जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, तो जब इम्प्लांटेशन ही फेल हो जाएगा, जैसे कि आप एक घर बना रहे हो और जब मजबूत नींव नहीं रहेगा तो घर कहाँ से मजबूत बनेगा। तो जब आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो उसमें आप कहाँ से बच्चे को रखोगे और कहाँ से वो बच्चा टिकेगा, जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि बच्चा आपके एंडोमेट्रियम की दीवार से जब अलग हो जाएगा तो अलग होने की वजह से आपको पीरियड आ जाएंगे, और जब पीरियड आ जाएंगे तो बच्चा जो आपका रुका हुआ है 10 दिन, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन का अंडा आपका फर्टिलाइज हुआ है वो पीरियड के थ्रू आपके बाहर निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कितनी महिलाएं बोलती हैं कि मेरा जो पीरियड है, मेरा जो दिन है 4 से 5 दिन चढ़ा हुआ था लेकिन मुझे पीरियड आ गया। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि आप जब इम्प्लांटेशन हो रहा था उस समय कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक आप किए हो। तो जब छोटी छोटी मिस्टेक करोगे तो ऐसा आपको काम मिलेगा देखने को। जब आप छोटी सी छोटी बातें को नहीं समझोगे, छोटी सी छोटी मिस्टेक को नहीं समझोगे, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी मिलेगी। तो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन देने के लिए, करने के लिए आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला आपको गलती नहीं करनी चाहिए कि देखिए, जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, ओवुलेशन की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद ओवुलेशन होने के बाद कम से कम 7 से 8 दिन के बाद आपका जो फर्टिलाइज एग है वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है, यानी कि आपके यूट्रस में धंसने के लिए आता है। वहां पे पहले से ही ऑलरेडी एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। उसकी थिकनेस भी अच्छी होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार रहती है, जब एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है तो आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होते हैं। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस अच्छी रहेगी तभी तो उसको धंसाएगा, और जब उसकी थिकनेस ही अच्छी नहीं रहेगी तो कहाँ से धंसाएगा। तो ये सारा जब उसको धंसने की प्रक्रिया हो गई, उसको आपकी फ्लिपियन ट्यूब से यूट्रस में, बच्चेदानी में आने की प्रक्रिया हो गई, ये सारा चीज आप खुद नहीं करते हो, ये सारा चीज आपके हार्मोन के द्वारा होते हैं। तो जब ये हार्मोन के द्वारा होते हैं तो आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बढ़त काफी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम रहेंगे, तो 100% एंडोमेट्रियम की दीवार धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगी, और जो आपका बच्चा अगर चिपका भी होगा तो वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और पीरियड आपके आ जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गलती नहीं करनी है कि आपको अपने घर के भारी भरकम काम बिल्कुल नहीं करने हैं, सबसे पहली गलती। और ये चीज आपको 1 महीने नहीं, 3 महीने आपको ये चीज समझने हैं और जानने हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी में 3 महीने काफी क्रिटिकल स्थिति रहती है। 3 महीने मिसकैरेज होने का चांस काफी ज्यादा होता है। तो कोई भी हो गया, जैसे कि आपको 10-15 लोगों का आटा ही गूंथना है तो उस चीज को आप बिल्कुल नहीं करोगे। या फिर कितनी गांव वगैरह में 10-15 लोगों का जो है चावल बनाती है, उसके बाद जो तसली बटुला होता है उसको उतारती है, ये भी काम आपको नहीं करना है। इससे भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है, यानी सब मिला जुला के आपको बकेट के कपड़े ऊपर लेके नहीं चलना है, जल्दी जल्दी सीढ़ियों के द्वारा नहीं चलना है, इसके साथ भारी भरकम वजनी काम आपको नहीं करने हैं। ये सारे चीज बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। अपने पीरियड के 20वें 25वें दिन के बाद ये सारे काम बिल्कुल ही आपको अवॉइड करने हैं। दूसरा काम आपको करने हैं कि अगर आप घरेलू हाउसवाइफ हो, घरेलू महिला हो, घर की काम करती हो, बाहर कभी कभार निकलती हो, तो इस समय आपको बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर आप बाहर कभी कभार निकलती हो तो, अगर बाहर आप डेली आप बाहर जाती हो
डेली आप बाहर जॉब वगैरह करती हो, डेली बाहर जाती हो, या फिर डेली वॉकिंग करने के लिए जाती हो, डेली कोई भी काम करने के लिए जाती हो, तो आप तब उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप बाहर जा सकते हो। लेकिन आप डेली बाहर नहीं जाते हो, आप घर में ही रहते हो, तो आपको बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को हैबिट है, आदत है घर में रहने की। अगर बाहर जाओगे तो उसकी पर्यावरण चेंज होगा। जब पर्यावरण चेंज हो जाएगा तो क्या होगा कि बाहर की जो है पर्यावरण उसको एक्सेप्ट हो सकता है नहीं कर पाए, हो सकता है कर ले, लेकिन हो सकता है कितनी महिलाओं को ना भी कर, उनकी बॉडी नहीं भी करती है। ऐसी बात नहीं है कि सबकी बॉडी अलग अलग नहीं होती, सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ना करे, तो आप अगर घरेलू महिला है तो बाहर बिल्कुल भी आपको नहीं जाने हैं। तीसरा जो काम करना है, आपको बाहर का तीखा तला भुना मिर्चीदार खाना बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और घर में भी बना रहे हो तो बहुत मसालेदार, बहुत तीखा, बहुत गर्म चीजों, गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। चौथा, आपको हींग, आपके जो किचन में हींग होते हैं, जो दाल तड़का वगैरह में दिया जाता है, ये छोटा सा हींग, आपको छोटी मात्रा में ही हींग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हींग कभी कभी गर्भ खराब करने का काम करता है। तो आपको हींग का भी इस्तेमाल इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसके बाद पांचवे काम आपको नहीं करने हैं कि अगर आप जा रहे हो और स्कूटी वगैरह चला चला रहे हो, तो अगर स्मूथली रोड है, यानी कि बिल्कुल चिकना रोड है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता नहीं, जो गांव साइड में होता है ना, ऊबड़ खाबड़, कभी गड्ढा आता है, कभी ऊंचा आता है, कभी नीचा आता है, तो उस रास्ते पे भी आपको अपनी गाड़ी नहीं ले जानी है। और उसके बाद आपको भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाने हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाओगे तो उस समय क्या होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाओगे, गाजा बाजा डीजे वगैरह सारे चीज बजते रहते हैं, तो उस समय कितनी महिलाओं को अंदर से घबराहट फील होने लगती है। और क्या होता है, घबराहट फील होने की वजह से उनका जो हार्मोन है वो बिल्कुल सेट आउट होने लगते हैं, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे भी आपको बहुत जरूरी है तो ही जाइए, वरना आपको नहीं जाने चाहिए। उसके बाद अगर आपको फीवर वगैरह आ रहे हैं, तो ये सारा चीज प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं, तो आपको बाहर से मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मेडिसिन खाने ही है तो जाके आपको अपने डॉक्टर से बात करने हैं कि मेरी ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, मुझे मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो मेडिसिन दीजिएगा। तो डॉक्टर कम डोज के, हैवी डोज के मेडिसिन नहीं देंगे, एंटीबायोटिक बिल्कुल आपको नहीं देंगे। उसके अलावा अगर आपका ओवुलेशन का जो है फेस चल रहा है, तो उस समय हेयर वॉश भी आपको नहीं करने चाहिए। इस चीज को कितनी महिलाएं मानती हैं, बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, तो आपको हेयर वॉश भी बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इसके साथ साथ आपको रिलेशन, कांटेक्ट में भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो मेल के सेल्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके गर्भ खराब करने का काम करते हैं। तो आपको रिलेशन भी बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए इस सिचुएशन में। जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चलता है, इम्प्लांटेशन का फेज चलता है, तो आपको कांटेक्ट भी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहने चाहिए। अगर आप जो रिलेशन बना रहे हो उल्टे पुल्टे ढंग से बनाते हो, तो उसमें भी आपके पेट पे दबाव पड़ता है, जिससे कि आपका गर्भ खराब होने का चांस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक चीज और आपको ख्याल रखने हैं कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेना है। ये सबसे बड़ी कारण होता है आपका गर्भ खराब होने का। अगर आप टेंशन तनाव में रहोगे और आपका जो है गर्भ में बच्चा आ चुका है और टेंशन तनाव स्ट्रेस में रहोगे, तो आपको जो रुका हुआ गर्भ है बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस, टेंशन, तनाव नहीं लेना है। इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आपको अच्छा लगे उस चीज में अपने ध्यान को भटकाइए। जो भी घर का सदस्य बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, उसको अवॉइड करिए, और बहुत ज्यादा सोचने समझने के लिए अपने माइंड को फोकस मत करिए। कम से कम 3 महीने तो बिल्कुल ही मत करिए अगर बच्चा चाहते हो तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके काम लायक होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।